कुछ मर्द अपनी औरत को छोड़ देते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि इसके बगैर घर बनता है या नहीं, मगर वो अंजाम देखते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी सोचा है घर आखिर किस से बनता है, मर्द की कमाई से या औरत की मोहब्बत और औरत की कुर्बानी से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ऐसी औरत जो आपके दिल को हिला देगी, ऐसी कहानी जो आपको औरत की असल ताकत और उसकी असल कदर समझा देगी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक सबक है, एक आईना है जिसमें शायद आप खुद को देख ले, क्योंकि इस कहानी से, इस बात से ये साबित होगा कि एक औरत की समझदारी से ही घर बनता है या औरत की बेवकूफी से घर उजड़ता है। ये अब फैसला आप सब ने करना है। तमाम बहन और भाई लाजमी मेरी वीडियो को देखें और लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और बताइएगा कि मैं जो आज बात कर रही हूँ वो कितने % दुरुस्त है, कि घर औरत की अक्लमंदी से, समझदारी से बनता है या सिर्फ मर्द की कमाई से घर बनता है। तो ये फैसला आपने करना है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह अच्छी बातें जो हैं आपके लिए मैं ला सकूं और मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या वाकई औरत ही घर उजाड़ती है या औरत ही घर बनाती है? आज की ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। घर सिर्फ ईंट, पत्थर और छत का नाम नहीं, घर दिलों के रिश्ते, मोहब्बत, बर्दाश्त और कुर्बानी का नाम है। और इस सब में सबसे बड़ा किरदार किसका है? औरत का। वो औरत जो चाहे तो गुर्बत में भी सुकून का चिराग जला दे और चाहे तो अमीरी में भी घर उजाड़ दे। आइए एक सच्ची जो बात है, सच्ची कहानी सुनते हैं। इस कहानी पे जरूर गौर कीजिएगा और फैसला भी कीजिएगा कि मेरी जो आज की बात है वो कितनी दुरुस्त है। बहुत पुरानी बात है, एक मियाँ बीवी कहीं सफर पर जा रहे थे। वो जब सफर के दौरान उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ा आदमी देखा। उसके फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर गुर्बत और थकन के निशान थे। जब उस औरत ने उस बूढ़े आदमी का हुलिया देखा तो उसने अपने शोहर से कहा, लगता है इसके घर में कोई औरत नहीं, वरना इसका ये हाल ना होता, क्योंकि औरत ही घर बनाती है। शोहर को ये बात पसंद ना आई। उससे में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? घर तो मर्द बनाता है, मर्द कमाता है, पसीना बहाता है, औरत क्या करती है? बीवी खामोश रही, मगर शोहर के दिल में जिद बैठ गई, क्योंकि उसको ये बात बहुत नागवारा लगी कि हम मेहनत करते हैं, हम कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर देते हैं, और ये किस तरह के औरत जो है ना, कि औरत के बिना जो घर नहीं बनता या औरत के बिना मर्द का जो है रहन सहन वो नजर आता है कि औरत के होते मर्द कैसा है, औरत के बिना कैसा है। उसने क्या किया कि उसने गुस्से में अपनी बीवी को उधर जंगल में ही छोड़ दिया और उसने बोला कि तुम इधर ही रहो और मैं अब देखता हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरा घर बनता है कि नहीं, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करूँ, रात को थका हारा हूँ, और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि घर जो है वो औरत से बनता है। तो फिर अगर ये बात है, ये सोच है तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरा घर बनता है या नहीं। अब बीवी जंगल में अकेली, शोहर उधर छोड़ के चला गया। वो भूखी प्यासी खौफजदा इधर उधर चलते फिरते वो एक बस्ती में पहुंची। उधर उसको एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। उसने उधर दस्तक दी, देखा। जब उसने अंदर देखा तो वही बुरा आदमी था उधर। तो उस औरत ने कहा, बाबा जी मैं यहाँ रह सकती हूँ आपकी बेटी बनकर, के मुझे पनाह मिल सकती है? मैं इधर पनाह ले सकती हूँ? मैं आपकी बेटी बन के रहूंगी, आपका ख्याल भी करूंगी, घर भी देखूंगी। तो आगे से उसने बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा बेटियां रहमत होती हैं बेशक, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? मैं तो अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूँ और मैं तुम्हारा के अपने साथ रख के किस तरह गुजारा करूंगा कि तुम्हें भी अच्छा कहाँ से खिला पिलाऊंगा? औरत ने नरमी से जवाब दिया, मैं बोझ नहीं बनूंगी, आपका सहारा बनूंगी। आप मुझे इधर रहने दे, मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपकी देखभाल भी करूंगी और इसी तरह हमारा जो गुजर बसर है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पनाह के लिए कोई जगह
नहीं। तो वो जो बाबा जी थे वो मान गए और इस तरह वो औरत ने उधर रहना शुरू कर दिया। उसने वो बाबा जी के बुजुर्ग के अच्छे से कपड़े धोए, उनको जो सिलाई पे बंद वगैरह लगाई, सुई के साथ धागे के साथ कपड़े नीट किए अच्छे से धो के और बाबा जी को पहना दिए और कहा कि बाबा जी आप अब जाएं काम करें। तो अच्छे हुलिये के साथ आप काम जाएंगे तो इंशाल्लाह देखने वाले को भी आप अच्छे लगेंगे और इंशाल्लाह आपका काम भी बढ़ेगा। उसने ये सोच कर इसी तरह घर को संभालना शुरू कर दिया कि इंशाल्लाह मैं इस घर में अब रह रही हूँ, वो मेरे बाप हैं तो मैं इस घर को जरूर सुधारूंगी और संवारूंगी। इसी तरह दिन गुजरते गए। उसने एक दिन कहा कि बाबा जी मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ लेके जा सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा, वो जो बुजुर्ग थे उसने कहा बेटे मैं तुम्हें कहाँ लेके जा सकता हूँ, बाहर मैं नहीं गवारा करूंगा कि मैं आपको अपने साथ लेके जाऊं, आप लिहाजा घर ही रहे। तो उस औरत ने जवाब दिया कि बाबा जी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सिलाई कढ़ाई भी जानती हूँ, अगर मैं घर बैठे सिलाई कढ़ाई करूँ, आस पास के गाँव के जो कपड़े हैं वो मुझे आए तो मैं क्या घर बैठ के सिलाई कर सकती हूँ? तो वो बाबा जी मान गए। उसने कहा ठीक है बेटे जैसे आपको ठीक लगे। उसने क्या किया कि पहले उसी गाँव से शुरुआत की। उसने गाँव की औरतों को कहा कि मैं कपड़े सिलाई करना जानती हूँ, कढ़ाई करना जानती हूँ, आप मुझसे कपड़े सिलाई करवा ले। तो आप ऐसा करें कि बाहर जो आप पैसे देते हैं, उन वक्तों में जो 5 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी, अहमियत होती थी। उसने कहा कि अगर आप बाहर 5 रुपए देती हैं तो मुझे ऐसे करें 2.5 रुपए दे दिया करें तो मैं आपके कपड़े सिलाई कर दिया करूंगी। तो वो जो औरतें थी वो मान गई। जाहिर है उन्होंने कहा अगर हमारा इतने सस्ते में काम हो रहा है हाफ पैसों में तो हम करवा लेते हैं। खैर गाँव की औरतों ने जब उससे कपड़े सिलाई करवाने शुरू किए, उसकी जो सिलाई कढ़ाई थी वो लोगों को बहुत पसंद आई, औरतों को बहुत पसंद आई। ऐसे ही उन औरतों ने बाहर के दूसरे जो है गाँव है, आस पास कस्बे हैं, उधर कहना शुरू कर दिया कि फलां घर में एक औरत है वो बहुत ही अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है और वो जो सिलाई है वो भी बहुत कम लेती है। आहिस्ता आहिस्ता हर जगह उसका काम बढ़ने लगा और सबको उसका काम पसंद आ गया और जाहिर है जैसे काम बढ़ने लगा तो पैसे भी बढ़ने लगे। तो उसने क्या किया कि उसने बाबा जी को एक गधा खरीद दिया। उसने कहा कि बाबा जी आप इस गधे से जो लकड़ियां उठा के लाएंगे, इसमें ये होगा कि आपकी थकन जो है ना वो दूर हो जाएगी, आप थकेंगे नहीं और आप जो खुद उठा के लाते हैं लकड़ियां अगर गधे पे रख के लाएंगे तो आपका काम ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके चक्कर भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो है हमें पैसे इससे अच्छे मिल जाएंगे। उसने क्या किया कि बाबा जी को गधा रख दिया और खुद उसका सिलाई का कारोबार जो है इतना बढ़ गया कि उसने सिलाई के लिए फिर लड़कियां रख ली, क्योंकि आस पास के जो काफी गांव हो गए थे जिसकी औरतें जो है उससे सिलाई करवाती थी, कढ़ाई भी करवाती थी। उसने लड़कियों को भी रख लिया, लड़कियों को भी सिखाना शुरू कर दिया और बाबा जी को उसने और गधे ले दिए। बाबा जी के काम में भी और इजाफा हो गया और ज्यादा गधे हो गए, उनका भी काम अच्छा चल गया और उस औरत का भी घर बैठे काम अच्छा चल गया कि काफी सारी जो लड़कियां हैं वो उससे काम सीखने के लिए आ गई। इसी तरह दिन ब दिन जो है इनका काम इतना बढ़ गया कि उसने एक गाड़ी ले ली, अच्छा जो घर बना लिया, गाड़ियां ले ली कि उसमें बहुत अच्छा उनका जो गुजर बसर है ना वो हो गया कि बाबा जी भी अब गाड़ी में जो लोड वाली गाड़ी है उसमें लकड़ियां लाते हैं और आसपास के मजीद बाकी गाँव में भी जाके लकड़ियां सेल करते हैं। अब आते हैं उधर उसके शोहर के हालात की तरफ। उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली तो क्या हुआ कि एक दिन उसके जो शोहर के गाँव में सैलाब आ गया और उसका सब कुछ जो है ना वो बह गया और वो अपनी जो न्यू बीवी है उसको कहता है कि मैं तुम्हें जो पैसे देता था वो उन पैसों में से मुझे पैसे दो ताकि मैं जो आगे अपना जो न्यू काम है वो शुरू कर सकूं। तो वो बीवी कहती है कि आप जो मुझे पैसे देते थे मैं समझती थी कि वो बस मेरे हैं, मैं तो उनको साथ साथ खर्च कर लेती थी, जो भी मुझे पसंद आता था या जो भी जरूरत होती थी मैं खर्च कर लेती थी बिल्कुल ईजी हो के ये पैसे सिर्फ मेरे हैं और आप मुझे दे रहे हैं। और शोहर जब ये बात सुनता है वो हैरान भी होता है। उसके जहन में कुछ वक्त के लिए ये बात आती भी है कि वाकई जो घर बनाने वाली वो औरत ही होती है, हम तो बस कमाने वाले होते हैं। खैर शोहर का सब कुछ खत्म हो जाता है, वो कंगाल हो जाता है और बिल्कुल गरीबी की हालत में आ जाता है क्योंकि उसका सारा कुछ जो है ना वो सैलाब में बह चुका होता है और जो पैसे बीवी को पकड़ाता था वो बीवी ने भी ऐश के साथ खर्च कर लिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो उस गाँव से बाहर निकल जाता है, वो आस पास जो गरीब बस्ती है वहाँ जाकर बसने में रहने पर वो मजबूर हो जाता है। उधर वो
عورت جو ہے اچھی خاصے جو امیر ہو جاتے ہیں باپ بیٹی، وہ کیا کہتی ہے کہ بابا جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو آس پاس کے جو غریب گاؤں ہیں ادھر ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریب خوش ہوں گے، ہمیں دعائیں دیں گے۔ بابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ تو وہ عورت جو آس پاس کے غریب بستیاں ہوتی ہیں ادھر کھانا تقسیم کرنے کے لیے جاتی ہے، تو وہ جب اس بستی میں جاتی ہے جدھر اس کا شوہر پناہ لیتا ہے، تو جب وہ اس جھونپڑی میں داخل ہوتی ہے ادھر کھانا تقسیم کرنے کے لیے، تو وہ دیکھ کے چونک جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ اس جو غریب جھونپڑی میں بالکل جو گزارا بسر جو غریب جھونپڑی ہوتی ہے ادھر اس کا وہی شوہر ہوتا ہے جو شوہر اس کو جنگل میں تنہا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ تو وہ چونک جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ ادھر کدھر؟ آپ تو اچھا خاصا کاروبار بھی تھا آپ کا، کما بھی رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں مزید اس سے بھی زیادہ اچھا کما لوں گا، مجھے تو تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے اتنے حالات برے ہو گئے کہ آپ ادھر اتنی ٹوٹی پھوٹی جو ہے گزارے مطابق جھونپڑی میں رہ رہے ہیں۔ تو شوہر اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے، تو اس نے سارا جو معاملہ ہے وہ بتاتا ہے، کیسے ایسے سیلاب آیا، اور ساتھ اس نے کہا جب تم تھی، تم پیسے سنبھالتی تھی، سہارا دیتی تھی، تبھی میں دوبارہ کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن تمہارے بغیر سب بکھر گیا، کیونکہ سیلاب جو گاؤں میں سیلاب آتا جاتا تھا تو اس طرح وہ بیوی جو ہے پیسے جمع کرتی تھی، جب شوہر نئے سرے سے کام شروع کرتا تھا وہ پیسے شوہر کو دے دیتی تھی۔ تو یہ بات جو ہے نا بہت ہی سمجھنے والی ہے، میری یہ بہنیں بھی ضرور سمجھے کہ فضول خرچی ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یا شوہر کا اچھا کمانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ہمارا اگر شوہر بہت اچھا کما رہا ہے تو ہم بالکل عیش میں مزے میں خرچ کریں گے، بالکل نہیں، کیونکہ اگر ہم ان پیسوں میں سے ضرورت کے مطابق خرچ کر کے باقی اگر سنبھال کے رکھ لیں گے تو ہمارے جو دن ہیں وہ اچھے انشاءاللہ چلتے رہیں گے، کیونکہ برے وقت میں اگر جمع کیا ہوا پیسہ کام آ جائے تو جو برا وقت ہے وہ بھول جاتا ہے۔ یہ کہانی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے عورت گھر کا زیور نہیں، عورت گھر کی بنیاد ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن عورت گھر سنبھالتی ہے، مرد کماتا ہے لیکن عورت اپنی تدبیر سے جرت قائم رکھتی ہے۔ عورت چاہے تو کچی جھونپڑی کو جنت بنا دے اور چاہے تو محل کو برباد کر دے، اس لیے عورت کو عزت دو، اعتماد دو، کیونکہ وہی ہے جو تمہارے گھر کی اصل تعمیر کرتی ہے۔ تو جو بھی میری کسی بھی بہن نے میری اس بات سے اگر ایگری ہو، کوئی سبق سیکھا ہو، تو لازمی وہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جو بھی ایسی بہنیں ہیں جو جوڑ کے جمع کر کے برے وقت میں برے حالات میں اپنا پیسہ کام لاتی ہیں، وہ ضرور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گی، کمنٹ بھی کریں گی، شیئر بھی کریں گی۔ اور جو میری بہنیں خوشحال زندگی کے ساتھ ہی جی رہی ہیں کہ ہم بہت اچھا کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، تو وہ میری بہنیں میری اس ویڈیو کو دیکھ کے ضرور اس بات پہ سبق حاصل کریں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اچھا وقت ہی سدا نہیں رہتا، وقت آنا جانا ہے، اچھا وقت بھی برا وقت بھی انسانوں پہ آتا ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کی کمائی پہ اتنا آپ رکھیں کہ جو اگر وقت آنے پہ اگر آپ کا شوہر آپ سے مانگے تو آپ کے پاس موجود ہو۔ ٹینشن کے وقت، مشکل کے وقت آپ اپنے شوہر کا سہارا بنے، اپنے گھر کا سہارا بنے، اپنے گھر کو سلیقے سے چلائیں۔ اگر آج کی میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔